नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज सीपीयू में हमारे साथ है अमित जी और मुद्दे गरमाए हुए हैं। एक तो जाति वाला और एक अपना अयोध्या में जो कांड हुआ इतना बुरा वो, और सबसे बड़ा जो अभी जो करंट में चल रहा है वो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से अफरा तफरी मची है, ये लेब्रांडू टाइप क्या कहेंगे, रवीश कुमार हुआ, ध्रुव राठी हुआ। एक ध्रुव राठी तो बताने की कोशिश कर रहा था कि जी बहुत बड़ा डेवलप कंट्री और पता नहीं कितने विकास दर और क्या क्या बता रहा था, और रवीश कुमार कह रहा है कि जो ये अभी कपड़े लहरा रहे हैं और छीन रहे हैं, कहा साड़ी पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जनता का हक है, उनको हक महसूस हो रहा है। इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या कहोगे अफरा तफरी और रवीश का खुश होना? देखिए, ये तो सर्वविदित है। जिस देश की ये लोग हमारे देश की मीडिया वाले जिसकी तारीफ करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले श्रीलंका की इकोनॉमी से सीखना था। हाँ। उसका क्या हाल हुआ देख लिया आपने। हाँ। कुछ दिन पहले अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में बात करी थी, उनका क्या हाल हुआ आपने अभी देख ही लिया। वो तो ऑयल एक्सपोर्ट भारत ने करके बचाया था कोविड के टाइम, विश्व बैंक से कर्जा दिलाया। तो ये हमारी इकोनॉमी की समझ है। सबसे अच्छा स्टेट इनका केरला है, बैंक करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के बाहर निकाला, भैया तुम भागो यहाँ से, हम तो नहीं केंद्र सरकार को बोल रहे हैं तुमको पैसा देने के लिए। तो भैया देखिए, गोदी मीडिया असल में यही लोग हैं, मोदी के असली सपोर्टर यही लोग हैं। ये लोग दिन भर पहले क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, फिर उसको क्लेरिफाई करते हैं, फिर उसको मतलब प्रेजेंटेशन देते हैं कि देखिए हमने सत्य बोला। फिर पता लगता है 6 महीने के बाद, अरे बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा झूठ था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो बड़ा मतलब ध्रुव राठी तो बड़ा बता रहा था कि भाई काफी डेवलपमेंट और विकास के मामले में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया इंडिया से। भैया बांग्लादेश कहाँ से लेके आता है? देखिए, आंकड़े कहाँ से लाए जाते हैं, आंकड़े के लिए अकल होनी जरूरी थोड़ी है। अच्छा, अकल नहीं होनी चाहिए। आंकड़े देने के लिए और व्यूज लाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, जिससे लोग आपकी बात को समझ पाएं। अब अच्छी बात बताएंगे तो वो समझने में टाइम लगेगा, तो कौन अपना दिमाग खर्च करे, इसलिए झूठ बोलो। अच्छा, एक चीज इस बात में मुझे ये याद आई कि अभी कुछ दिन पहले क्या जब से मोदी का राज है, कभी निशा का आ रहा है बयान, कभी आता था, कभी आमिर खान का आता था कि बहुत डर का माहौल है, मुस्लिम यहाँ डरा हुआ है, और हसीना साहब को यहीं सेफ लग रहा है, वो यहीं आ रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर भी बात चल रही है सोशल मीडिया पे। देखो डरा कौन था और यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, अब इसके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे 1946 का इलेक्शन ले लीजिए, 87% सीटें दी थी मुस्लिम लीग को, ठीक है, वोट 96% दिया था। गए कितने लोग थे? सरदार पटेल का वो भाषण है ना भाई, 15 अगस्त वाला, भैया अलग देश देने के लिए आप डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे थे, और ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में आप पलट गए? क्यों आप पे हम भरोसा कर लें? ठीक है, गए नहीं, हम भोग ही रहे हैं। तो भैया सीधी सी साइकोलॉजी, अगर मैंने गलती करी है, आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं दोबारा गलती करूंगा, तो फिर आप नहीं संभल पाओगे। हिंदू तो देखो, हिंदू वहाँ पर जो भुगत रहा है इस टाइम, जो वीडियो आ रही है जिस तरीके की, हिंदू कह रहे हैं कि उसने तो ना तो मोदी को वोट दिया है, ना वो जय श्री राम बोलता है, वहाँ पे उसके साथ कोई जरूरत हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, साधारण सा मैटर है, जिसको इस्लाम समझना है वो ISIS को समझ ले। अगर मेरी बात से अगर किसी को एतराज है, तो भारत में जितने मौलाना है बोले, अरशद मदनी जो है, जमीयते उलमाए हिंद बोल दे ISIS वाले गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर दें, ठीक है। अब FROG फ्रॉग माने मेढक। अब मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ तो मेघा पढ़ूंगा, आप कहीं से कुछ और हैं, तो जो किसी शब्द को, किसी चीज को तीसरे अर्थ में समझ रहे हैं, वो इस्लाम पे बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब ये जिस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है, और कहते हैं कि पड़ोस बहुत मैटर करता है, कोई पड़ोस आपका कैसा है? आपके चैनल पे ही मैंने ये बात रखी थी, कि भैया अगर 4 जून को भारत का रिजल्ट 400 पार आया होता तो यही हालत होती। मैंने कल अपनी वीडियो में खुद भी मैंने ये बात बोला है कि जो अफरा तफरी की बात बताई जा रही है कि वही शेख हसीना ने वहाँ पे विपक्ष को दबा दिया, ये कर दिया, तो जैसे 400 की बात हो रही थी, तो क्या यहाँ भी यही तमाशा होता क्या? ऐसा बोला था? वही तो मैंने उस दिन आपके चैनल पे बोला था कि भैया यही होने वाला था। चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद जो हालत बांग्लादेश के 1 महीने के अंदर हुई हो, वही यहाँ भी वही हालत होनी थी। तो कहानी तो वही है। तो क्या वैसे पड़ोस कहते हैं, पड़ोस के ऊपर बहुत मैटर करता है, पड़ोस कैसा हो, इस तरीके के अफरा तफरी से पड़ोस अगर इतना मतलब खतरे में, किस तरीके का माहौल है? मना करेगा, किस तरीके का माहौल है वैसे, इस पे बोल दो ना। देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स का मैटर है, ठीक है। इसके लिए क्या है माहौल? ये साधारण सी बात है, पूरे कंट्री को देख लीजिए, नेपाल की कोई हैसियत नहीं बची है, मालदीव वैसे ही आपसे दूर है, बर्मा में ऑलरेडी मिलिट्री शासन आ गया है, बांग्लादेश में हो ही गया, भूटान की सुरक्षा आपको खुद ही करनी है। बर्बाद पड़ोस के बीच में क्या हालत होगी? अरे सुन तो लीजिए, पाकिस्तान ऐसे ही चाइना के फेवर में है, चाइना से ऐसे आपकी लगी हुई है,
बाकी अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं किसी मैं क्या कंट्री कह रहा हूँ, बर्बाद पड़ोस में रहना कितना सेफ है। भैया आपको तो इतिहास गिना दिया सारे जगह का, अब इससे ज्यादा क्या मैं गिनाऊं। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ राय अमित जी की थी, और आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।